अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू हरीम के संग। नई वीडियो में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज आपको मैं बताऊँगी कि हल्दी आपको किस तरह खूबसूरत बनाती है और इसका इस्तेमाल करके आप दुनिया को किस तरह हैरान और परेशान कर देंगे और अपने कुदरती हुस्न में और इजाफ़ा कर सकेंगे। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले अपनी स्किन को नरम, मुलायम और बेदाग और चमकदार अगर आप बनाना चाहते हैं तो उसका पहले बता रही हूँ एक नेचुरल क्लिंज़र आप लोग घर में बना सकते हैं। कुदरती क्लिंज़र आपने क्या करना है कि थोड़े से कच्चे दूध में चुटकी भर हल्दी मिलाकर इसे अपने चेहरे और होंठों पर लगाना है। हल्दी और दूध का मिक्सचर चेहरे पर कुदरती क्लिंज़र का काम करेगा और खुश्क और फटे हुए अगर होंठ होंगे तो ये उनको नरम मुलायम भी बना देगा और गुलाबी भी बना देगा। नेक्स्ट, हल्दी जो है वो हमारी एड़ियों के लिए, फटी हुई एड़ियों के लिए, एड़ियों के दर्द के लिए और अगर आपकी उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है उसके लिए भी बहुत मुफीद है। उसका मैं आपको बताती हूँ कि आपने किस तरह इसको इस्तेमाल करना है हल्दी को। अगर आपकी एड़ियाँ फटी हुई हैं तो आपने 3 खाने के चम्मच जो है हल्दी लेनी है और इसमें 1 चम्मच नारियल का तेल मिला लें या फिर केस्टर ऑयल डालकर इसका पेस्ट बना लें। दोनों में से कोई भी एक इस्तेमाल करें और इसे एड़ियों पर लगा लें यानी कि लेप कर लें। इससे आपकी एड़ियाँ जो है वो सेहतमंद होंगी और फटने की वजह से अगर उसमें दर्द महसूस होता है तो उसको भी आराम मिलेगा क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, ये जरासीम को ख़त्म करती है। इसके अलावा आपकी जो उंगलियों में इन्फेक्शन हो जाता है, 2 उंगलियों के दरमियान, पाँव की उंगलियों में, हाथों की उंगलियों में, उनमें भी अगर आप ये इस्तेमाल करें, इनको लगाएं तो उससे आपका इन्फेक्शन दूर होगा। जो छाले, फिंसियाँ या बन जाती हैं, गीली खारिश भी जिसको बोलते हैं, उसका भी यही हल है। ये लगाएं, ये बहुत अच्छे टोटके हैं और इससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। नंबर 3 ये है कि अगर आपकी चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ हैं और उसके अलावा जो है वो आपके हल्के बहुत ज़्यादा पड़ गए हैं, उसका भी इसमें हल मौजूद है। तो क्या करना है इसमें आपने कि हल्दी का इस्तेमाल आंखों के गिर झुर्रियों के ख़ात्मे के साथ साथ स्याह हलकों को भी गायब कर देता है। आपने थोड़ी सी मिकदार में गन्ने का रस लेना है और इसमें चुटकी भर हल्दी मिलाकर आपने चेहरे पे लगा लेना है। ये झुर्रियों के लिए बेहतरीन नुस्खा है। इसके अलावा आप 2 खाने के चम्मच लस्सी में चुटकी भर हल्दी शामिल करें और उसकी ना क्रीम बना लें थिक सी, और अब आपने अपनी आँखों के इर्द गिर्द जहाँ पर स्याह हल्के हैं वहाँ पर लगा लें और इसको 20 मिनट तक रखें और बाद में अपने चेहरे को ठंडे पानी से वॉश कर लें। और इस क्रीम को ना आपने डेली बेस पे कम से कम हफ्ते में 2 मरतबा ज़रूर लगाएं। तो इस हल्दी जो है आपकी जो स्किन खुश्क हो जाती है, बहुत ज़्यादा खुश्की हो जाती है स्किन पे, आपकी एड़ियों पे भी हो जाती है, आपके चेहरे पे हो जाती है, कोहनियों पे हो जाती है, उसमें इसका हल भी हल्दी में ही है। तो आप लोगों ने क्या करना है कि अगर आपकी स्किन खुरदरी, बेरौनक और खुश्क हो गई है, 1 अंडे की सफ़ेदी में आपने 2 कतरे जैतून का तेल, 1 ताज़ा नींबू का जूस, थोड़ा सा अर्के गुलाब और चुटकी भर हल्दी डालकर उसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। और इसी मिक्सचर को आपने जहाँ जहाँ भी आपको खुश्की नज़र आ रही है, चेहरे पर, गर्दन पर, कोहनियों पर या घुटनों पर, आप वहाँ पर ना उसकी लेप कर लें। उसके बाद कोई 5 मिनट तक ये लगा रहने दें। 5 मिनट तक लगा रहने के बाद आपने इसको नीम गर्म पानी लें, उससे उसको वॉश कर लें और इसके बाकायदा दिन में 1 दफ़ा इस्तेमाल करने से जो भी स्याही भी होगी, कोहनियों की खुश्की भी होगी, घुटनों पे स्याह हो जाते हैं, इनका भी हल है, ये भी दूर हो जाएगी। अब आपको बताऊंगी ऑयली स्किन जिनकी है उनके लिए भी ये बहुत मुफीद है। तो इसमें आपने ये फालतू चिकनाई है चेहरे की या गर्दों गुबार है उसको साफ़ करने में बहुत ज़्यादा मुफीद है। इसके लिए आपको क्या करना है कि 2 खाने के चम्मच दूध में आपने 2 कतरे नींबू का ताज़ा रस मिलाना है और 2 खाने के चम्मच जो हैं वो संदल पाउडर और फिर चुटकी भर हल्दी डाल के उसका मिक्सचर बना लें, चेहरे पर लगाएं। और ये मास्क है, मास्क की तरह जब पूरी तरीके से ये खुश्क हो जाए, जिस तरह हम मास्क दूसरे ये लगाते हैं, बाद में चेहरे को नीम गर्म पानी से आप धो लें और आपकी जो ऑयली स्किन है, फालतू चिकनाई है, डस्ट है और ये ख़त्म हो जाएगा।
जी तमाम व्यूवर्स, आपको उम्मीद करती हूँ कि तमाम जो मैंने आपको आज बहुत ज़्यादा मुफीद टिप्स बताई हैं ब्यूटी से रिलेटेड, वो आपको पसंद आई होंगी। इसके अलावा हल्दी के और भी बहुत से फ़वाइद हैं। ये छाइयों के लिए बहुत अच्छी है, गैर ज़रूरी बालों के लिए भी है। इसके अलावा ये आपकी क्या उसे कहते हैं, स्कैल्प के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है कि अगर आपकी खुश्की हो जाती है सर में बहुत ज़्यादा, जिनके सिकरी या डैंड्रफ है, उसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। इनके लिए मैं पार्ट 2 एक और वीडियो बनाऊंगी हल्दी से रिलेटेड ही कि हल्दी कितनी मुफीद है। तब तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। अब तक ये इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। अल्लाह हाफिज़।